थे और उद्धव से बातचीत हो रही थी, ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की उद्धव से, अपने तत्व ज्ञान का ज्ञान कराया उद्धव को भगवान ने। और कहा जाते जाते विदुर, उद्धव ने पूछा, भगवान आपने 24 अवतार लिए, सबसे अच्छा भोग कहाँ का लगा? बोले सबसे अच्छा भोग मुझे लगा सबरी के जूठे बेर और विदुर काका के घर का केले का छिलका, ये सबसे अच्छा भोग बता रहे भगवान उद्धव को। ये दोनों मुझे सबसे अच्छा लगा था, जितने अवतार लिए सब में सबसे ज्यादा अच्छा भोग लगा था मुझे। उस भोग में निर्मलता थी, पवित्रता थी, उस प्रसादी में समर्पण का भाव था, और तब वो भोग मुझे सबसे अच्छा लगा। आज तो मैं जा रहा हूँ अपने बैकुंठ धाम वापस, अगर उद्धव विदुर काका मिले तो मेरा उसे संदेशा कहना कि मैं उन्हें याद कर रहा था। और भगवान जिनको याद करे उनकी किस्मत के क्या कहने। उद्धव और विदुर जी की मुलाकात आज यमुना के तट पर हुई है, और दोनों एक दूसरे का दर्शन पाकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हें अपने तत्व का ज्ञान कराया, यशोदा मैया के चरणों में बैठकर भगवान के बाल लीला का ज्ञान पाया। और भगवान उद्धव को से कहते हैं कि विदुर काका की याद आ रही है, तो उद्धव कहते हैं कि विदुर काका तुम्हारे सौभाग्य के क्या कहने कि जाते जाते किसी को याद नहीं किया और तुम्हें याद किया है, और एक दूसरे को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और कहते हैं कि विदुर जी बैठ जाओ, उद्धव के चरणों में बैठकर भगवान की बाल लीला का दर्शन पाया और तत्व ज्ञान जानना चाहा तो कहा उसके लिए आपको मैत्रेय मुनि के शरण लेना पड़ेगा। और विदुर जी मैत्रेय मुनि के शरण में गए और मैत्रेय मुनि से पूछने लगे कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपा रमम वा विंदेत भूयस्तता सब एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। के समय समय पर भक्त को बचाते हैं, भगवान अवतार लेकर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी वाराह। क्यों? बोले मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा से वंश आगे बढ़ा, प्रलय काल का समय था, तब पृथ्वी रसातल में थी और उनके संतान कहाँ रहते, तो पृथ्वी की फिर से स्थापना करनी थी। तो पृथ्वी की और पृथ्वी पर कब्जा करके बैठा था कश्यप और दीति, कश्यप जी की 13 पत्नी, और ये 13 पत्नी कश्यप जी की कौन है? राजा दक्ष की 13 कन्या, जिसका विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। बड़ी बेटी दीति पुत्र की कामना करने लगी तो कश्यप जी ने कहा कि दीति ये संध्या काल का सायंकाल का समय है। सायंकाल संध्या काल में 3 काम नहीं होता, भोजन नहीं होता, शयन नहीं होता और काम नहीं होता। 3 काम, काम वासना, भोजन और शयन। संध्या के समय में, शाम के समय में शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, और संध्या का जो समय वो कट जाए उसके बाद आप करो भोजन थोड़ी देर पश्चात। ये 3 काम नहीं होने चाहिए, पर तुम जिद कर रही हो तो जाओ, तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे। और डर गई दीति, कहा राक्षस पुत्र नहीं चाहिए ऋषिवर, राक्षस तो होंगे पर जय और विजय होंगे भगवान के पार्षद, जिनको भगवान के घर में दरबारी मिली थी, वो जय और विजय सनत कुमारों के द्वारा श्रापित है। राक्षस हो जाएंगे 3 जन्मों तक का ये शाप सनत कुमारों ने दिया है, तो वही तुम्हारे पुत्र होंगे भगवान के पार्षद। बड़े पुत्र का नाम हुआ हिरण्याक्ष, छोटा हुआ हिरण्यकश्यप। और ये हिरण्याक्ष पृथ्वी पर कब्जा करके बैठा है, पृथ्वी की पूरी संपदा पर कब्जा करके बैठा है। कहा अब पृथ्वी की पुनर्स्थापना होनी है भाई, मनु शत्रुपा प्रगटे हैं, उनकी संतान रहेंगे कहाँ मनु शत्रुपा के? मनु शत्रुपा कहाँ रहेंगे? मानव की सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तो पृथ्वी की स्थापना होनी चाहिए वापस प्रलय के पश्चात। तब भगवान नारायण ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह रूप में प्रकट हुए। बोले वाराह भगवान की, और सूक्ष्म रूप